भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन द्वारा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र यानी कि उसका संकल्प पत्र जारी किए जाने के बाद सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बलरामपुर जिला मुख्यालय पर स्थित अटल भवन में भी आयोजित की गई। अटल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मुकुट विहारी वर्मा सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित थे। इस दौरान मुकुट विहारी वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए समर्पित है और वह इस राष्ट्र को साल 2047 तक विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को न केवल आड़े हाथों लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम लोग राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि अन्य जो दल हैं वो लगातार खिंचाई करने का काम कर रहे हैं, असहयोग करने का काम कर रहे हैं। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं पर क्या बोला। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र पर बात करते हुए बलरामपुर जिले और श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या क्या कहा। कांग्रेस ने जब तक कल घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लोगों ने जो है ये आरोप लगाया कि ये जुमला पत्र है। उन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी और जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे किसानों का कर्जा माफ होना, उन क्षेत्रों की कोई बात नहीं की गई है। तो कैसे देखते हैं इस आरोप को और क्या वादे किए गए हैं किसानों के लिए, जैसे उनका कर्जा माफ हो जाए, रोजगारों के लिए उनकी नौकरी की बात हो जाए, महिलाओं के लिए जो आरक्षण वाला प्रावधान है वो हो जाए, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, क्या बयान है? देखिए, ये उनका रटा रटाया शब्द है और निश्चित रूप से वो 5 साल नहीं तो 10 साल से यही शब्द बोल रहे हैं। महंगाई के बारे में आप देखते हैं कि जिस प्रकार से सारे उपक्रम हम कर रहे हैं, किसान पर, गरीबों के साथ सहयोग का, सब्जी की बढ़ोतरी और सब्जी की सारे दुनिया में बिक्री हो, सारे देश में बिक्री हो, किस प्रकार से हम ट्रेन चला रहे हैं जिसमें ट्रेनों में सब्जियां यहाँ से वहाँ जा सकती है। इससे किसानों का, इससे गरीबों का, इन व्यवसाय में लगे हुए लोगों का, इससे महंगाई पर, इन सब पर असर पड़ने वाला है। तो हम काम कर रहे हैं, हम जुमला नहीं प्रयोग करते, हम उनके जैसे रटे रटाए 2-3 शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम कार्य में उसको परिणित करते हैं। और इसीलिए जैसे उन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं, वैसे हमने 4 वर्ग तय किए हैं। चारों वर्ग के बारे में हमने आपको बताया, वो है युवा, महिला, किसान और गरीब। और इनका जब आप उल्लेख करेंगे तो पता लगा 140 करोड़ में से 125 करोड़ कम से कम इस परिधि में आ जाएंगे अपने आप। तो सबके कल्याण के लिए तो योजना बना ही रहे हैं। इसलिए वो जो कह रहे हैं वो उनके सदे सदाए वाक्य है और 10 साल से उसको बोल रहे हैं। दूसरी पार्टी का भ्रष्टाचारी आता है तो आपके पास कोई सरफ है, इससे साथ करके आप उनको अच्छा कर देते हैं। किसी भ्रष्टाचारी जो हमारे पास आया है, मान लीजिए, उससे ना तो मुकदमा वापस लिया है, ना उसके मुकदमे बंद हुए हैं और लगातार वो चल रहा है। उसके ऊपर किसी का मुकदमा खत्म नहीं किया, कुछ हुआ नहीं है। यदि कोई एनी हाउ आ गया है तो हमने भी जातीय समीकरण बनाया है, लेकिन हमारी जातियां तय है 4 और वो युवा है, महिला है, गरीब है, किसान है। इन जातियों की में जो हम काम करते हैं तो इसमें जिन जातियों की हम चर्चा करते हैं वो जातियां उसमें नहीं आती। उन परिधि सब, उस परिधि में सब आ जाते हैं। पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए एक बार फिर यहाँ से वर्मा उम्मीदवार उतार दिया है और तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं वर्मा के। इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी का काडर वोट है वो उन्हें मिलने की संभावना है। तो क्या आप देखते हैं, क्योंकि वो निवर्तमान सांसद रहे हैं, तो तमाम चीज़ें उनके पक्ष में भी जाती दिखाई दे रही है और बाहरी वर्सेस बाहरी का जो नारा, देखिए मैं भी वर्मा हूँ। वर्मा के बीच में जो हम चर्चाएँ सुनते हैं उनमें मुझे लगता है कि 5 साल में यहाँ के वर्मा को, जो इस क्षेत्र के वर्मा रहे हैं, वो जान लिए हैं कि उनको बनाकर हमको क्या मिला है। तो इसलिए अब उसमें से कोई कतई उनकी तरफ उन्मुख नहीं होगा और वो हार कर जाएगा। आदरणीय नड्डा जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, माननीय राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, बल्कि संकल्प पत्र जारी करती है। उसके पीछे हमारा सोच है कि घोषणा पत्र में तो एक घोषणा होता है, मैंने ये करने के लिए सोचा है और तय किया है।
लेकिन संकल्प पत्र में ये होता है कि हम संकल्प लेते हैं करना है, और जब संकल्प लेते हैं तो निश्चित ही हमको करना ही है, यह उसके पीछे उद्देश्य होता है। इसलिए उस घोषणा पत्र को हमने संकल्प पत्र कहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का प्रश्न है, हम सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं। राजनीति में हमारा विषय राष्ट्र निर्माण है। ये अलग बात है कि हम ये जानते हैं जब तक यदि सरकार बनेगी तो राष्ट्र निर्माण की जो हमारी सोच है वो उसमें हमको सहायता मिलेगी, और इसीलिए हम MP MLA के चुनाव लड़ते हैं केंद्र में और प्रदेश में, और सब कहीं सरकार बनाने के लिए सोचते हैं। हम सरकार इसीलिए बनाते हैं ताकि हम राष्ट्र का निर्माण कर सकें। जहाँ तक हमारे संकल्प पत्र का सवाल है, हमने दृढ़ निश्चय करके जो बात कही थी उनको हमने पिछले सत्र में पूरा किया है। आगे भी लगभग उन्हीं सब के साथ उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा है भारतीय विरासत को हम बढ़ाएंगे, बरकरार रखेंगे, समृद्धशाली बनाएंगे और विकसित भारत की कल्पना को साकार करेंगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ करने का हमारा सोच, हमारा मन है। और उसके लिए हमने माना है कि जब तक भारत से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक इन सारी चीज़ों को हम सशक्त नहीं कर पाएंगे, और इसलिए भ्रष्टाचार समाप्त करना ये हमारा दूसरा गंभीर विषय है। ऐसे ही सामान्य नागरिक संहिता ये हमने सोच के रखा है, उस प्रक्रिया में हम बढ़े हैं। निश्चित रूप से उसको आगे के सत्र में हम उसको पूरा करेंगे। सरकारी नौकरियों के लिए है, उनमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। हमने अब तक पारदर्शिता दिखाई है और इसी पारदर्शिता को और गंभीरतापूर्वक हम उनको फॉलो करेंगे। आकाश में जाने के लिए चंद्रयान हमने छोड़ा है, लेकिन ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम गगनयान तक जाने की हमारी कल्पना है। 2036 तक हम भारत को आर्थिक स्थिति में ऐसी पहुंचाना चाहते हैं कि दुनिया का तीसरा आर्थिक तंत्र, आर्थिक देश हमारा बन जाए, तीसरी स्थिति में हम पहुंच जाएं दुनिया में। ये इस प्रकार से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही पूरे संपूर्ण भारत एक जैसा दिखना चाहिए। इसमें तमिलनाडु का जो तिरुवल्लुवर सिस्टम सांस्कृतिक विरासत है उसको, उसके लिए उस कल्चर का सेंटर हम पूरी दुनिया में खोलना चाहते हैं ताकि संपूर्ण भारत एक साथ दिखे। जहाँ तक पूरे देश की कल्पना में हमने 4 जातियों को अपना ये माना है कि इनके प्रति संकल्प लिया है कि इनको हम सशक्त बनाएंगे। सशक्त भारत बनने में उनका सशक्त भारत बनना जरूरी है। वो चारों जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। और इनके लिए हमने काम जो शुरू किया था उनको रोका नहीं है, बल्कि उनको बढ़ाया है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे राशन वितरण का था अन्न योजना, वह 5 साल तक पूर्ववत वैसे ही जारी रहेगी। आवास का जहाँ तक है, आवास 4 करोड़ आवास हमने वितरित किए थे, अब बढ़ाकर 3 करोड़ और आवास देने की हमने उनका संकल्प हमने इसमें लिया है। ऐसे हमने बिजली के बारे में, जो बिजली हर घर बिजली पहुंचाने का हमारा जो संकल्प था, उस संकल्प में जोड़ा है। उस संकल्प में हमने जोड़ा है कि अब सौर ऊर्जा का विकास करके बिजली पैदा ही नहीं करेंगे, बल्कि बिजली बेचकर पैसा भी कमाएंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे। गैस के लिए अभी तक हमने गैस सिलेंडर फ्री दिए थे, अब गैस में भी छूट देने का, और साथ ही साथ ग्रीन गैस के लिए जो लाइन बिछानी है, जो घर के लिए जो लाइन बिछानी है, वो मैक्सिमम लाइन अब हम बिछाएंगे, उस तरफ हम बढ़ेंगे। माने इन सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का जो क्षेत्र था, जो अभी तक हम सब गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक देते थे, उसको हमने कर दिया है कि जो 70 वर्ष से अधिक हो गए, किसी भी संवर्ग का है और वृद्ध 70 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो 5 लाख रुपया प्रति वर्ष उसके स्वास्थ्य पर हम खर्च करेंगे। जो औषधियों का है, 80% औषधियों के दाम हम स्थिर करेंगे, कम करेंगे, और जो सामान्य रूप से मार्केट के आधे से भी कम दामों में होंगी, ये स्थिति पर लाकर हम उनको खड़ा करेंगे। ऐसे युवाओं के लिए जो नौकरियों का है, उन नौकरियों में हमने कहा है पारदर्शिता रहेगी और कहीं भी उसमें हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार में हमने ये किया है कि मुद्रा योजना में अभी तक 10 लाख रुपया बिना गारंटी के लोन मिलता था, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपया
गारंटी, बिना गारंटी के 20 लाख रुपया लोन देने का है। ऐसे ही जो हमारी योजना थी कि हम रेहड़ी के लिए 50,000 रुपया देते थे, लेकिन वो शहर की जो रेहड़ी थी उन पर, लेकिन उसको बढ़ाकर ग्रामीण परिक्षेत्र में भी जो इस प्रकार की दुकानें रेहड़ी का काम करते हैं उन सबको भी हम विकसित करके उस क्षेत्र में काम देंगे। इसी प्रकार से हमारा जो है किसानों के लिए, विशेष रूप से किसानों के लिए हमने जो पहले से ही शुरू करके रखा था किसान सम्मान निधि, वो वैसे चलती रहेगी। MSP पहले केवल 2 चीज़ों में मिलता था, गन्ना और गेहूं और धान में, उसको बढ़ाकर तमाम अनाज में कर दिया है। उड़द में, मूंग में, मूंगफली में, मक्का में, बने लगातार उसका वर्ग क्षेत्र बढ़ा रहे हैं MSP का। ऐसे ही गांव में फूड प्रोसेसिंग का अब एक जो बड़े बड़े प्रकल्प हैं वो फूड प्रोसेसिंग के अब गांव में लगेंगे। ऐसे ही एक किसान ऐप लॉन्च करेंगे, जिस किसान ऐप में, कृषक ऐप में सामान्य रूप से किसान संबंधी सारी जानकारी, उसमें खाद, पानी, बीज मिलना, बोना, इस प्रकार की सारी जानकारियां उसमें संकलित रहेंगी। हम किसानों के साथ भी उसमें निश्चित रूप से खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे पूरी दुनिया में है, और दुनिया में भी हमने सोच के रखा है कि हम विश्व के आर्थिक स्थिति में तीसरे उसमें पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिक वाहन का है, हमारा जो ऑटोमेटिक वाहन का है, माने जितने इस प्रकार के क्षेत्र है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का है, ये सारे क्षेत्रों को इतना बढ़ाएंगे कि दुनिया की सारी कंपनियां हमारे पास आएँ और हम उद्योग धंधे में दुनिया में अग्रणी पंक्ति में जाकर खड़े हों। अभी हम 5वीं पंक्ति में हैं, इसको यथाशीघ्र हम तीसरी और पहली पंक्ति में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार से लगातार विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए 47 तक भारत हमारा विकसित होकर दुनिया का नंबर 1 बन जाए, उसको साकार करने के लिए यह जो हमने संकल्प पत्र दिया है, उसमें वे रास्ते, वो संकल्प हमने दोहराया है।